आप देख रहे हो रैली जो निकल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्टर जो यहाँ पर देवेंद्र यादव जी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। और मेरे साथ जैसे देख रहे हो यहाँ पे हजारों की संख्या जो भीड़ जो चल रही है फिलहाल यहाँ पर, ये ITO का जो इलाका है। आज देवेंद्र कुमार जी यादव जो कांग्रेस अध्यक्ष भी जो शपथ ग्रहण करेंगे। और इसमें इस वक्त मैं दिल्ली में ITO पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप लाखों की हजारों की संख्या में आप जो भीड़ देख रहे हो यहाँ पे, मैं लगातार कहूँगा कैमरामैन से यहाँ की जो फुटेज जो यहाँ की तस्वीरें लगातार वो दे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर नमस्कार, क्या नाम आपका ये बताइए? मेरा नाम सफ़ीक अली है जी। सफ़ीक अली जी, आज यहाँ देवेंद्र यादव जी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे ये बताइए? बहुत अच्छा खुशी है हम लोगों को, हमारी पार्टी की तरफ से। देवेंद्र कुमार जी बहुत जो मेहनती हैं और कांग्रेस पार्टी से बहुत काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। आज उनका अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बनाए। बहुत खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को। कुछ महिला एक बात शेयर करूंगा देवेंद्र जी के लिए। मैं मनाली में था, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं मनाली में था उस टाइम, और मैंने देवेंद्र जी को फ़ोन लगाया और मेरा माल MCD वालों ने पकड़ लिया था और गोदाम में बंद कर दिया था। तो हमारे विधायक जो सुरेंद्र कुमार दिल्ली के बवाना क्षेत्र के हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया और देवेंद्र कुमार जी ने भाई साहब ने फ़ोन लगाया और फिर मेरा माल छोड़ के दिया मनाली के अंदर। मैं देवेंद्र जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं जी। आपको देवेंद्र जी जो उनकी छवि है लोगों के प्रति वो बहुत ही अच्छी बता रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मोदी सर नमस्कार, कहाँ से आए अभी बताइए? बवाना JJ कॉलोनी से। ये बताइए सर, देवेंद्र कुमार जी की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है, आप लोग उनसे क्या क्या उम्मीद करते हो ये बताइए? हम लोग बहुत सारी उम्मीद करते हैं। हमारे जैसे राशन कार्ड का काम हो गया, कितना जिसका राशन कार्ड उसके मैंने हमने अप्लाई कर रखा है, 4 साल हो गया अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए ये बताइए भैया? हम लोग समयपुर वादली से आए। आज देवेंद्र कुमार जी यादव की आज यहाँ पर रैली है, आप लोग से क्या उम्मीद रखते हो ये बताइए? हमें बहुत उम्मीद है, हमारे भाई साहब भी आएंगे, हमें ये उम्मीद है इस बार कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, इस बार 400 पार का नारा गलत है? गलत है, कुछ भी नहीं होगा, कांग्रेस आएगी इस बार। देवेंद्र यादव से क्या उम्मीद है वो बताइए मुझे पहले आप। हमें बहुत उम्मीद है, हमें हमारे लिए क्या उम्मीद है बताइए? बहुत ज्यादा, हर चीज की सुविधा दिया, हर चीज की कांग्रेस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सायदा। कहाँ से आए हो? समयपुर से। समयपुर बादली से आए हो? हाँ। आप कहाँ से आए हो? वहीं से आए हैं सर। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको ये बताइए? हाँ, देवेंद्र जीतेंगे। देवेंद्र यादव जी हाँ, जीत। लगातार यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो लगातार देवेंद्र जी के नारे लगा रहे हैं। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि देवेंद्र जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा वो लगातार लगा रहे हैं। और मेरे पीछे लगातार आप देखो जो यहाँ पे जो भीड़ जो बढ़ी हुई है यहाँ पर लगातार, ये दिल्ली की ITO के जो सीन है, इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और लगातार मेरे पीछे जो भीड़ आप लगातार देख रहे पिछले दिनों जो हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन साथियों इतना कहना चाहता हूँ, आसान नहीं है तानाशाह के सामने खड़ा होना, आसान नहीं है इसके खिलाफ लड़ना। यदि इसमें किसी में हिम्मत है, ये जो असल जनता है वही खड़ा हो सकता है। दिल की गहराई से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जाते हैं तो स्वार्थी लोग जाते हैं, हम जैसे नेता हम अपने स्वार्थ को आगे रख करके पार्टी में कांग्रेस को हराने के लिए दलाली करते हैं। मैं समझता हूँ यही असली कांग्रेस है, यही बम्पर शहर है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हमारे अमित चौधरी जी का, जो आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष
मेरे छोटे भाई अजय माथुर जी, आदर के योग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, आदर के योग अनिल चौधरी जी, मैं सबका नाम सबसे माफी मांगता हूँ। माननीय मंच और सभी कांग्रेस की आन बान और शान, कांग्रेस के परिवार के साथ सबसे पहले तो मैं देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये भी एक इतिहास रचा है देवेंद्र यादव जी ने। शायद आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली में दूसरी बार कोई आदमी जो ग्रामीण से उठकर आज दिल्ली प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बने, उसका नाम देवेंद्र यादव है। इससे पहले ग्रामीण एरिया से जो बने थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने थे, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। सच्चाई है, अजय जी जानते हैं इस बात को। ये बात मैंने असेंबली में भी कही थी। गांव के लोगों का कर्जा है हम लोगों के ऊपर, जो हम उजड़ के पाकिस्तान से आए थे। हमारे पास खाने को भी नहीं था, हमारे पास रहने को भी नहीं था। ये कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली के गांव के लोग थे जिन्होंने हाथ खोल के अपने सीने से हमें लगाया और आज इस लायक बनाया कि मैं आपके बीच स्टेज में खड़ा होकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कमेटी का पूर्व अध्यक्ष होने के दिन आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े घर की बात है। और देखो आज आपका जो चलता है, आज मुझे बहुत पसंद था। जितना भी कोई सोचे कि मेरे से बड़ा कांग्रेस का लीडर नहीं, ये कांग्रेस उतनी मजबूत होती है जितना कोई चाहता है। तो ये कांग्रेस हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ के जा सकते। सच्चाई ये है कि कौन जानता है कि मेरे परिवार में और कौन सदस्य है। अगर सुभाष चोपड़ा को सुभाष चोपड़ा बनाया, अगर दिल्ली के अंदर नाम किया हम सबका, वो कांग्रेस पार्टी है। सच्चाई है कि मैंने पहली बार जब देवेंद्र यादव जी चुनाव लड़े तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से टिकट मैंने देवेंद्र यादव जी को कांग्रेस में दी। मेरा तो बेटा कह लीजिए, क्योंकि मेरी दोस्ती उनके पिता महेंद्र जी, मैं उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतना होनहार बेटा हमें दिया। जो पौधा लगा था आज वो वृक्ष बन गया। वृक्ष भी ऐसा कि सारी दुनिया को छाए देगा, सारी दुनिया की साथी बनेगा, आप सबके साथ कदम से कदम बनाएगा, मिलाकर आगे बढ़ेगा और दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूती से इस चुनाव में और आने वाले असेंबली चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेगा। मैं एक बात और कहता हुआ, ये लोकसभा चुनाव के आम चुनाव नहीं, ये चुनाव है जिसकी आवाज बुलंद की थी राहुल गांधी जी ने। आवाज बुलंद की थी बेरोजगारी के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी महंगाई के खिलाफ, आवाज बुलंद की थी नफरत को प्यार में बदलने के लिए। आज उसी आवाज का असर है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि दिल्ली के अंदर दो मुख्यमंत्री को जेल में डालना है। आज हमें संघर्ष करना है। जो बाबा अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, उसकी रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो अब संविधान को मिटने नहीं देंगे। और जो बीजेपी के हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। यही संकल्प लेके मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हम सब मिलकर इंडिया अलायंस के जितने भी कैंडिडेट है दिल्ली के साथों में साथों, उन सबको विजयी बनाएंगे और उन सबको ताज बनाएंगे और इस देश के अंदर जो नफरत फैल रही थी उसको खत्म करेंगे। और मैं पुनः एक बार भी देवेंद्र यादव जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हुआ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और भाई देवेंद्र हमारे
बहुत ही प्यारे और सम्मानित भाई देवेंद्र यादव जी के आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर आज हजारों की तादाद में हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज एक ऐसा समय है जब चुनाव भी है और आज एक ऐसा समय भी है जब कांग्रेस के हमारे संगठन पे, हमारी विचारधारा पे, हमारे अपनों ने खंजर से हमला किया है। आज एक ऐसा समय है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज लड़ाई जो है वो कोई एक अजय माकन की नहीं है, कोई देवेंद्र यादव की नहीं है। आज लड़ाई कोई एक अकेले राहुल गांधी की भी नहीं है। आज अगर लड़ाई है, अगर आज हमको जीतना है तो आज लड़ाई है भारत के संविधान की, और जीतेगा तो भारत का संविधान जीतेगा और हारेगा तो भारत का संविधान हारेगा। आज लड़ाई उस बात की है। आज प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत का संविधान अक्षुण्ण रहेगा या नहीं रहेगा। आज प्रश्न चिन्ह इस बात का लग रहा है। आज प्रश्न इस बात का उठाया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेलों के अंदर बिता दी, उनके द्वारा दिया गया, बनाया गया संविधान आज हमारे देश के अंदर बचेगा भी या नहीं बचेगा। आज प्रश्न इस बात का उठ रहा। लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से, डर से, भय से, लालच से, अगर आज व्यक्तिगत स्वार्थ से कांग्रेस की इस विचारधारा का कत्ल करके अगर छोड़कर जाते हैं तो आगे आने वाला समय उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये इतिहास गवाह है, इस चीज को आप देख लीजिए। आज क्यों हम कहते हैं कि संविधान खतरे में? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता से आप अलग से बात कर ले, वो कहता है अगर 400 पार होगा तो संविधान हम बदल देंगे। आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता से बात कर ले, वो यही आपको कहेगा। आज राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि आज हमारे देश के अंदर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? आज राहुल गांधी ये कहते हैं कि सारा का सारा धन अडानी जैसों को, अंबानी जैसों को, मित्र पूंजीपतियों के हाथों में, उनकी जेबों में जा रहा है और हमारे देश का युवा बेरोजगार फिर रहा है। छोटे पूंजीपति, छोटे जो बिजनेसेस हैं वो उनका भट्टा बैठता जा रहा है। ऐसा कौन सा देश हमारा चलेगा? आज राहुल गांधी इस बात को कहते हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न देश का है, जब प्रश्न देश के संविधान का है, जब प्रश्न देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी का है, जब प्रश्न हमारे देश के अंदर छोटे छोटे कारोबारियों का है, जब प्रश्न हमारे देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का है, तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प हमारे देश के अंदर नहीं हो सकता। इस बात को समझना। रही बात देवेंद्र यादव जी की, देवेंद्र यादव जी को मैंने बहुत नजदीक से 2016 के हमारे 13 कॉर्पोरेशन बोर्डों में उपचुनाव हो रहा था। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। 13 कॉर्पोरेशन के उपचुनावों में उपचुनाव हो रहे थे। कांग्रेस में दिल्ली के अंदर कांग्रेस 7-8% वोट पे सिमट चुकी थी। वो 13 के 13 कॉर्पोरेशन बोर्ड के अंदर हम तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे थे। हमने चुने हुए नेताओं को 1-1, 2-2 कॉर्पोरेशन बोर्ड दिया। देवेंद्र जी को शालीमार के अंदर एक कॉर्पोरेशन बोर्ड दिया जिसमें केवल 3% वोट वहां पे कांग्रेस को मिले थे। देवेंद्र जी को मैंने कहा यहां पे 3% मिले, आप क्या करेंगे? देवेंद्र जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी टीम यहां पे लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा और इसको जिताऊंगा। मैं कहा जिता देंगे, 3% से जिता देंगे। देवेंद्र यादव जी ने 1 महीने लग करके 3% से वहां पे 36% कांग्रेस को लेकर देवेंद्र यादव। मैंने इनके संगठन की क्षमता राजस्थान के अंदर देखी।
राजस्थान के अंदर ये सेक्रेटरी बना करके यहां से दिल्ली से इनको भेजा गया 2018 के चुनाव में। सारे सेक्रेटरीज को अलग अलग इलाके दे दिए गए और चारों सेक्रेटरीज को जिनको अलग अलग इलाके दिए गए, बाद में जब चुनाव के बाद में जब नतीजे आए तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी सेक्रेटरी के इलाके में हुआ तो देवेंद्र यादव के इलाके में हुआ। ये देवेंद्र यादव, और जब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इनके इलाके के अंदर हुआ तो इनकी प्रमोशन कर दी गई। इनको वर्किंग कमेटी में लेकर के इनको पंजाब का इंचार्ज, उत्तराखंड का इंचार्ज इनको बनाया गया। तो जो व्यक्ति अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जाना जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाले देवेंद्र यादव। साथियों, मैं आप सब लोगों से अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी। हमने बहुत अच्छे समय देखे, लगातार जीतते हुए कई दशक जीते देखे, और हमने अच्छा समय नहीं भी देखा है, कई बार अच्छे समय नहीं देखे, जैसा ये भी एक है। जैसा अच्छा समय नहीं रहा वैसे खराब समय भी नहीं रहेगा। लेकिन जो इस समय में कांग्रेस के साथ में है, आगे आने वाले समय के अंदर उसी का परचम और उसी का झंडा लहराया जाएगा। वही नेता होगा जो आज मुश्किल के दौर में कांग्रेस के साथ में खड़ा है। कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता, हमारी विचारधारा को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस की विचारधारा भारत के लोगों की डीएनए में बसी हुई है, ये वापस आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं वही लोग आगे बढ़ करके कांग्रेस के साथ में रहेंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहा कि कर्मी योगी इंसान है और हमेशा अपने काम से आगे बढ़े हैं। ऐसे आपके हमारे बहुत चहेते नेता, लोकप्रिय जनप्रिय दिल्ली के विधायक रहे, CWC के मेंबर, पंजाब के प्रभारी, नवनियुक्त कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी को हम आमंत्रित करें। उससे पहले जोरदार नारे के साथ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई देवेंद्र, आप सबके बीच आपके मरूद नेता, आपके समारोह के दिला भाई देवेंद्र यादव जी आपके बीच एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उनसे अनुरोध कर रहा हूं इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपनी मां कांग्रेस पार्टी के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार दोनों हाथ उठाकर कांग्रेस पार्टी के नारे में 2-3 लगाऊंगा। आप लोग दोनों हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी, हम सबके अजीज आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, आज मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करने वाली मेरी मां कांग्रेस पार्टी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नेतृत्व का विशेष रूप से आदरणीय खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, और यहाँ मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही अग्रज मुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए
आदरणीय अजय माकन साहब का, आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी का, आदरणीय मेरे एक और छोटे भाई जो उम्र में तो मुझसे छोटे हैं लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, भाई अनिल चौधरी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस मौके पर पधारे आदरणीय हारून यूसुफ साहब का, आदरणीय हमारे योगानंद शास्त्री जी जिन्होंने पुनः एक बार कांग्रेस का दामन थामा है। ये सच्चे मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम आदरणीय योगानंद शास्त्री जी ने भी किया है, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत थी, बहुत कठिन समय है, बहुत समस्याओं वाला समय है, लेकिन इस समय आपने कांग्रेस का हाथ थामा। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय संदीप दीक्षित जी यहाँ मौजूद हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई हसन जी और विभिन्न हमारे जितने भी सीनियर नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। माफी चाहता हूँ जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे दिया है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले आप सबका, यहाँ जितने मंच पर विराजमान है मेरे साथी और जितना खूबसूरत समा आप सामने वाले मेरे साथी जो मेरे सुख दुख के साथी रही हैं, जो मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, जिन्होंने लगातार मेरा हाथ थामे रखा और मुझे हिम्मत देने का काम किया है, ऐसे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों मुझे याद है मैं भी एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी इस राजनीतिक सफर को शुरू किया है और मैंने वो सभी संघर्ष देखे हैं, मैंने वो सभी अड़चने देखी हैं, बहुत खराब समय भी देखा है, लेकिन आप लोग जिन्होंने मेरा हाथ थामे रखा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, मैं उनको दिल की गहराइयों से जहां धन्यवाद करता हूं और ये आह्वान भी करता हूं कि आपका भाई, आपका ये बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोगों का भाई और आपका बेटा ही हमेशा रहेगा। मुझे खुशी है कि मेरे बड़ों से मुझे ये शिक्षा मिली, मुझे ये विचारधारा मिली। कांग्रेस की विचारधारा मेरे पुरखों ने, मेरे दादा चौधरी नियादव सिंह यादव जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय से ये विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे खून में दौड़ती है। उस विचारधारा को, क्योंकि मेरे पिता श्री महेंद्र यादव जी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने इस व्यवहारिक दुनिया में कदम बढ़ाना सिखाया, मुझे वो सारे गुण दिए। आज मैं उनको याद करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाने का काम किया था, आज मजबूती के साथ, बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमने मजबूती से कदम बढ़ाने का काम किया। साथियों, ये मंच पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे बड़े हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के आगे चलना सिखाया है, जिन्होंने ये मजबूत रास्ता दिखाने का काम किया है। अभी आदरणीय अजय माकन जी कह रहे थे कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया, शालीमार जैसे टफ इलेक्शन की मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया, जहां पर सिर्फ 3% वोट पड़ा करती थी। आदरणीय माकन जी, मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी शिक्षा थी, ये आपका दिखाया हुआ रास्ता था, जिस पर चलते हुए हमने लोगों को, दिलों को जीतने का काम किया। आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, आपने मुझे पहला निगम का
चुनाव लड़ने का मौका दिया, मुझे याद है वो वहां से रास्ता मेरा शुरू हुआ और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और साथ में मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ जमीन में रहकर काम करने का काम किया, हमने अपने रास्ते को प्रशस्त करने का काम किया, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हमने ना कभी धर्मों को बांटने की कोशिश की, ना जातियों में बांटने की कोशिश की, ना वर्गों में बांटने का काम किया। हमने कांग्रेस की सच्ची विचारधारा को अपने आप साथ करने का काम किया और सबको साथ लेकर सबको सम्मान देने का काम किया। आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, योगानंद शास्त्री जी के बारे में आप कौन नहीं जानते, आप लोग सब जानते हैं। हमारे देहात की पृष्ठभूमि से आने वाले, इनका विशेष योगदान हमारे राजनीति में रहा है। इनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं लोग। ये आज यहाँ पर दे आए, इनके रास्ते पर चले। मेरे छोटे भाई भले हैं, लेकिन पूर्व में अध्यक्ष कोरोना काल में जिस तरीके से काम इन्होंने किया, कोई अपनी जान की परवाह नहीं की, कोई ये सोचा नहीं कि किस तरीके से हम किसी भी प्रकार से लोगों के दिलों में पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपनी जान पर खेलकर आप सब कार्यकर्ताओं ने इनको वो हिम्मत दी, इनको वो ताकत दी जिसके जरिए लोगों की सेवा कर सके। साथियों, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और मैं हमेशा वही रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे शिक्षा वो मिली है, मुझे शिक्षा मिली है कि सच्ची ईमानदारी के साथ काम करना, और आपने मुझे ताकत दी है, आपने मुझे हिम्मत दी है। जब भी मुश्किल समय आया तो आप लोगों ने और मजबूती के साथ मेरे कंधे पकड़ने की कोशिश की, मुझे साथ आगे बढ़ने में मदद की। मैं दिल की गहराइयों से सबका साथ देना चाहता हूं। मैं एक का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सारे मेरे भाई खड़े हैं। ये इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की शिक्षा दी है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ और हाथ पकड़ के रखा है। मैं चाहता हूं आज ऐसा ही समय है। आज कांग्रेस जो हमारी मां है, उसको जरूरत है हम सबकी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि किसी भी परिवार में जब मुश्किल की घड़ी आती है तो उस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होना परिवार का फर्ज बन जाता है। आज सिर्फ कांग्रेस को जरूरत नहीं है, आज इस देश को भी कांग्रेस की जरूरत है। और कहीं ना कहीं इस देश का अस्तित्व, आज इस देश का संविधान खतरे में साफ नजर आता है। पिछले 10 साल हम सब ने बड़ी पीड़ा में देखे हैं, बड़ी पीड़ा से झेले भी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते से भटकी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने चाहे अकेले चलने की ठानी, और फिर जो काफिला उनके साथ चला, वो अपने आप में दर्शाता है कि लोग, जनता कांग्रेस को पसंद करती है, लोग कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। जो हमारा साथी छूट भी गया है उसको भी साथ लेकर चलिए, तब जाके हमारी पुरानी ताकत उतने ही ताकत के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। आज मौका अच्छा है, जनता त्रस्त है। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से हर वो वर्ग, हर वो साथी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी महिला हो, वो सब आज परेशान और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दुविधा में देखती हुई पाती है। आज जरूरत है, जब हमने माननीय राहुल गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़े, उनके दिखाए हुए रास्ते को हमने आगे प्रशस्त किया, और कहीं ना कहीं जो हमारा मैनिफेस्टो है वो उसका प्रतिबिंब है, क्योंकि हम जानते हैं
कि महिला परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हमारे जवान, कल मैं माननीय राहुल गांधी जी के एक इंटरेक्शन में था जहां पर अग्निवीर के हमारे साथी आए थे, उनकी पीड़ा जानने का मौका मिला। उन्होंने जो हृदय विदारक बातें रखी कि किस तरीके से अपना पेट काटकर लोगों ने ट्रेनिंग लेकर अपने आप को जो एग्जाम से उनमें क्लियर करने का काम किया, और जब क्लियर हुए तो उसके पश्चात अग्निवीर लागू कर दी गई। मुझे पीड़ा है उस माँ की, मुझे पीड़ा है उस परिवार की। आज नौजवान जिस तरीके से पूरी तरीके से भटक चुका है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं पेपर लीक में भी है। हर वो व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करता है। बच्चा चाहता है कि माँ बाप ने अपना पेट काट कर मुझे पाला और बड़ा किया, मुझे पढ़ाया और लिखाया, तो मैं आज बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। उस सोच के साथ जब वो एग्जाम में अपीयर होता है और जब उसका रिजल्ट आता है, उससे पहले ये आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा थी वो रद्द हो गई, तो कहीं ना कहीं उस माँ को, उस बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है। और आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण युवाओं के भटकने का शायद मैं समझता हूँ कि उनकी बेरोजगारी है। साथियों, दिल्ली में भी हम सब एकजुट होकर जब तक अपने गंतव्य को नहीं प्राप्त करते, मैं आप सबसे बस यही अपील करना चाहूंगा कि अपने इस भाई को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। मुझे विश्वास है और मैं विश्वास भी दिलाता हूं, आपके इस भाई के कंधे मजबूत हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मुझे कुछ चाहिए तो मेरे साथियों का साथ चाहिए, मेरी टीम मजबूत है और आने वाले समय में हम बताएंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि कांग्रेस की क्या ताकत है, किस तरीके से जब एकजुट होकर मजबूत कंधे के साथ जब उनके बड़ों का आशीर्वाद उनको मिलता है और युवाओं का साथ मिलता है, तो कोई पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले भी बोला कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पार्टी इतना प्यार और आशीर्वाद मुझ जैसे छोटे आदमी पर निछावर करेगी। आज बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पंजाब की मेरे सर पर है, लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके बीच में अपने भाइयों में काम करने की जिम्मेदारी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है। मैं उनके विश्वास को कम नहीं होने दूंगा, उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरी ताकत बनेंगे। जहां हम बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, जिनसे मैंने चलना सीखा, आगे बढ़ना सीखा, इस राजनीति की ABCD सीखी है, वहीं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो लगातार संघर्ष करते हैं, जिनको पहचान नहीं मिल पाती, उन साथियों को पहचान दिलाने का काम भी आपका ये भाई मजबूती के साथ करने का काम करेगा। आज पार्टी को जरूरत है, आज पार्टी को जरूरत है कि जहां हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, उनका साथ रहे, वहीं हमारे नौजवान और महिला टीम मजबूती के साथ अपने पंजे जमा कर अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करने का काम करें। मैं बहुत सारे चेहरे यहाँ देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं चूक गए थे, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे, आज मेरे सामने खड़े हैं, बहुत सारे मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है और मैं विश्वास आप लोगों को भी दिलाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको इज्जत और सम्मान में कोई कमी आने नहीं दूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
जिससे आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस लगे, लेकिन इंसान हूं, आदमी हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं आपसे कहता हूं, मुझे मेरे मुंह पर सीधी कहिएगा, छोटे भाई, बड़े भाई, आप ये गलती हो गई, गलती मानूंगा और उसको ठीक करके दोबारा से मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं आप सबसे इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहता हूं कि एक भारी चुनौती हमारे सामने है। 25 तारीख को दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होगा। मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हो सकता है मेरा किसी से बैर हो सकता है किसी का किसी के साथ मन नहीं मिलता हो, लेकिन ये वो समय है जब हमें लोकतंत्र को बचाना है। हमें अपने दुख और दर्द मिटाने पड़ेंगे, अपने और दुख दर्द भुलाने पड़ेंगे। इस कांग्रेस मां को अपनाना पड़ेगा। 25 तारीख को सातों की सातों सीट पर हम इंडिया गठबंधन का परचम लहराने का काम करेंगे। इसमें कोई कसर छोड़ मत देना भाइयों, इसमें कोई कसर छोड़ मत देना, क्योंकि ये मौका है आपके पास। मुझे पता है आपका दर्द क्या है, मुझे दर्द पता है। जब हमें छोटी छोटी परेशानी आती है तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो एसी के कमरों में बैठते हैं वो कांग्रेस को हल्के में लेने शुरू कर देती है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मजबूत हो जाइए। हर समस्या के समाधान के लिए चाहे सड़कों पर पहले भी लड़ता रहा हूं आपके साथ, चाहे साइकिल चलानी पड़े, चाहे पैदल चलना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, आपका ये भाई आपके लिए तैयार है। मजबूती के साथ आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। संगठन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। संगठन में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मुझे एक बूथ की जिम्मेदारी मिली थी तो एक बूथ की जिम्मेदारी निभाने का काम किया था। आज प्रदेश में आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने जो मजबूती प्रदान की उसको केंद्रीय नेतृत्व ने देखा, पहचाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं ये अकेला निर्णय नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। आप सब अगर देवेंद्र बनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बता दीजिए, तब हमारा काम चलेगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करूं, इससे पहले यहाँ नेतृत्व से भी और मेरे एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता से भी आपके पास मैसेज आएगा, समय आएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई कन्हैया जी के हाथ मजबूत करने हम सब पहुंचेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। 2 मिनट जो देवेंद्र भाई से प्यार करता बैठ जाएगा प्लीज, क्योंकि अभी माननीय योगानंद शास्त्री जी आप सबका यहाँ पर पधारने के लिए धन्यवाद करेंगे और उसके पश्चात हम आदरणीय अजय माकन जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनिल भाई, संदीप भाई, हमारे हारून भाई, सभी साथी, अनिल भाई, सब मिलजुल कर ऑफिस का पद ग्रहण करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग सब यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद। 5 नोटिस दे दिए हैं। ऑफिसर सबसे पहले पहचानते हैं क्या होने जा रहा है और हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं क्या होने जा रहा है। जब उन्होंने ये देख लिया कि अब सरकार बदलेगी तो अब सेबी भी अडानी का काम करने जा रही है। भाई देवेंद्र जी, आप सब जानते हैं, आप इनके लिए समर्थन देने के लिए आए हैं, हम सब इनके लिए आए हैं। सोनिया
जी, राजीव जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब का धन्यवाद किया। मैं तो केवल एक आदमी का धन्यवाद कर रहा हूँ, एक आदमी का धन्यवाद, और वो धन्यवाद कर रहा हूँ माकन साहब का, जिन्होंने हीरे को पहचाना। आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तरीके से आप साथ दीजिए। 7 सीटें यहाँ भी आएंगी और हिंदुस्तान में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। हमारे सामने माननीय त्रिभुवन दास जी खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सदा आशीर्वाद मिलता है, और ये भी यदि आ गए तो समझो कि पूरा देहात आ गया। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख फीचर न्यूज। मैं इस वक्त दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और मैं इस वक्त ITO में आज देवेंद्र जी का प्रोग्राम, जो कांग्रेस अध्यक्ष, जो पहले इस पोस्ट के लिए अरविंद सिंह लवली जी जो अध्यक्ष थे, आज देवेंद्र कुमार यादव जी जो समय पर वाले के अध्यक्ष थे, आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जिसने सीट पर आज अपनी अध्यक्षता जमाई है। और मेरे पीछे लाइव तस्वीरें जो देख रहे हो, इस वक्त जो स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसे कि आपने देखा, इस वक्त यहाँ पे सब स्टेज पर जो तमाम जो कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फीचर न्यूज, दिल्ली। पुलवामा कांड का नहीं पता, DSP देवेंद्र जी को पकड़ा गया था उसमें। आज तक उन्होंने इसका हिसाब नहीं दिया। PM फंड का हिसाब नहीं दिया उन्होंने, कोरोना काल का। आज इन्होंने राम मंदिर जो बनाया, वहाँ के लिए ट्रेन फ्री कर रखी है। क्या कोरोना काल में कहाँ ट्रेन चली गई थी? जब भी तो सरकार बीजेपी की थी सर, जब भी तो सरकार बीजेपी की थी, कोरोना काल में ट्रेन कहाँ चली गई थी? हमारा जो मजदूर बिहार से पटना से चल के, बिहार से चल के जो पंजाब में था, गुजरात में था, वो बेचारा पैदल चल के अपने परिवार को लेके गया था। उस समय ट्रेन कहाँ चली गई थी? आज ट्रेन कहाँ से आ गई? आज तुमने राम मंदिर एक फ्री में मंदिर, 1-2 रास्ते, बाबा साहब कहते थे सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की और एक स्कूल की। तो आप अपने बच्चे को मंदिर भेजना पसंद करोगे या स्कूल? स्कूल भेजना पसंद करोगे ना। तो ये हमारी भाजपा सरकार क्या कर रही है? मंदिर जाइए, मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं। साइंटिस्ट या MLA MP या IAS PCS पैदा नहीं होते, वो तो सिर्फ कॉलेज से पैदा होते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह। सर ये बताइए, आज कांग्रेस पार्टी को आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं देश के अंदर में, हम लोग सब देख रहे हैं कि संविधान किस तरीके से खतरे में है। एक पार्टी जो है पूरा सेंट्रलाइज करना चाह रही है, जो कि असंवैधानिक जो तरीका है। तो हम लोग जो डेमोक्रेसी की सपोर्ट करते हैं, लिबर्टी की सपोर्ट करते हैं, इक्वालिटी की सपोर्ट करते हैं, संविधान की सपोर्ट करते हैं, वो ज़रूर उस पार्टी की सपोर्ट करेंगे जो उसकी रक्षा करेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है कांग्रेस के साथ आज खड़े हैं। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि आज जो आप ये देख रहे हो ना, इंडिया गठबंधन का सफलता पूरे देश में दिखाई दे रही है। खाली दिल्ली की 7 सीट का कमाल नहीं हो रहा है, पूरे देश में कमाल होने जा रहा है। NDA गठबंधन को केवल 150 सीट मिलेंगी पूरे भारत में, और बाकी सब इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। जानते हो कारण क्या है? ये जो 10 साल भाजपा सरकार रही है, केवल झूठ के सहारे और गोदी मीडिया के सहारे चली है। इन्होंने देश की जनता के आगे 10 साल के अंदर झूठ परोसा है, नफरत डाली है, परदेश जला डाला है, किसी बिरादरी और किसी जाति को नहीं छोड़ा। यानी वक्त पड़ा तो जाट आंदोलन में जाटों को कुचल दिया, वक्त पड़ा तो दलितों को कुचल दिया, वक्त पड़ा तो किसानों को कुचल दिया, वक्त पड़ा तो छात्रों को कुचल दिया है कॉलेजों के अंदर। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा देश के अंदर। तीसरी बात, इन्होंने जो वादे किए थे सारे झूठे, सारे खोखले निकले। इन्होंने वादा किया था हम अच्छे दिन लाएंगे, आज कितने अच्छे दिन चल रहे हैं हम सबको दिख रहा है। इन्होंने वादा किया था हम साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने किसको नौकरी दी ये पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, करी नहीं करी। इन्होंने कहा था हम किसानों के आय डबल करेंगे, नहीं करी। ये मोदी जी, ये जालिम मोदी जी अपनी बात को भूल जाते हैं। यानी सड़क से लेके संसद तक यही मोदी MSP की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ा था, स्वामीनाथन लागू करने के लिए लड़ाई लड़ा था, सड़क से लेके संसद तक यही मोदी।
आज इसकी आंखों में शर्म नहीं आती जब ये किसान के आगे कील खोद तक खड़ा कराता है, दीवार चिनवा देता है, जालिम जालिम बैरिकेड लगा देता है। इसे शर्म नहीं आती? ऐसे जालिम प्रधानमंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए कि जिस किसान से मैंने वादा किया कि मैं तुझे एमएसपी दूंगा, मैं तुम्हें स्वामीनाथन लागू करूंगा, उसी के ऊपर लाठी बजाता है, उसी पे गोली चलाता है। मेरे देश की गौरवशाली बेटियां जब अपने लिए जंतर मंतर पे इंसाफ मांगने बैठती हैं तो ये जालिम सरकार उसे लाठी और गोली के बल पे कुचल देता है। वहां लाठियां बजाई जाती है। एक साइड तो होता है कि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, 28 तारीख थी, वो पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी, इधर मेरी देश की खिलाड़ी बेटियों पे लाठियां बजाई जा रही थी। देश ने देखा है सब, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, खाली वक्त का इंतजार देख रहा था कब गठबंधन हो। मैं तनवीर भारती जंतर मंतर से चिल्ला चिल्ला के सोनों को समझाया, केजरीवाल को भी समझाया, राहुल गांधी को भी समझाया। मैंने कहा राहुल जी, मैंने आपके पापा के साथ दिल्ली की सड़कों की खाक छानी है, भारत जोड़ो का मतलब समझो, हमें सबको जोड़ना है, सबसे पहले केजरीवाल को जोड़ो। केजरीवाल को भी समझाया, केजरीवाल घमंड में मत रहो, जुड़ जाओ, आज मौका। फिलहाल तो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है ना सर, ये बताइए। गठबंधन की सरकार दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी के साथ गठबंधन किया हुआ, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, वो ठीक है, हमने पूरे देश में गठबंधन किया है। हमारे संगठन का नाम है इंडिया गठबंधन, पूरे देश में गठबंधन है हमारा। आज मोदी सरकार उसी से डर रही है कि क्या हो गया, यानी एनडीए गठबंधन पे केवल पूरे भारत में 150 सीट जाएंगी, बीजेपी की 40। मैंने रामलीला मैदान से बोला, बीजेपी का तो नारा है 400 पार। हाँ, 40 मैंने रामलीला मैदान से बोला है, बीजेपी वालों, ये तनवीर भारती तुम्हारे यहाँ गुलामी करेगा अगर तुम 400 पार करने की बात करो। तुम्हारी 40 और तुम्हारे गठबंधन की 405 सीट की वजह से वो 40 सीट निकालेंगे। हाँ, बस 40। इसके बारे में सर आप क्या कहोगे, बताइए। मोदी जी बोलते हैं अब की बार 400 पार, उस झोले के जो बोलते हैं ना, हम तो फकीर आदमी है, झोले लेके चल देंगे। इस बार 400 सीट का हार मिलेगा और झोले में डाल के रवाना कर देंगे। बोलते 15 लाख रुपए आएंगे हर व्यक्ति के अकाउंट में। 15 लाख के चक्कर में मैंने 15 अकाउंट खोल लिए, किसी में 1 रुपया नहीं आया। बस मेरा काम है, मैं सुबह उठता हूँ, अकाउंट खोल कर आता हूँ, पता नहीं किस में 15 लाख रुपए आ जाए। अभी तक तो 15 अकाउंट खोल चुका, अभी तक 15 लाख आई नहीं। पर विपक्ष तो ये कहते सर हम 15 लाख हम देते हैं। किसके अकाउंट में आया? वो कह रहे हैं हम देते हैं, किसी के अकाउंट में नहीं आया। 15 अकाउंट तो मैं खुद खोल चुका, किसी में भी नहीं आए। मेरा काम ही यही है, बस मैं सुबह उठता हूँ, अकाउंट खोलने पहुँच जाता हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम योगेश जैन है, दिल्ली जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। किस बारे में आपने पूछना है? सर आज जो देवेंद्र कुमार यादव जी ने शपथ ग्रहण किया है कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में, इससे पहले लवली सिंह जी थे, आज देवेंद्र यादव जो हैं उसकी क्या वजह सर, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक अगर मैं देवेंद्र यादव जी की बात करूँगा, मैं उनको ग्राउंड से जानता हूँ। जब वो निगम पार्षद थे, विधायक रहे, प्रभारी बने, और उनके काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो ज़मीनी तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में काम करते हैं। अगर वो कार्यकर्ताओं से काम लेना जानते हैं तो वो उनके साथ में काम करना भी जानते हैं। उनका स्वभाव बड़ा नरम है और मैं समझता हूँ आगे जो कांग्रेस का भविष्य है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का भी भविष्य है, उनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। और आगे जो हमारे 7 सीटों के दिल्ली के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो हम 7 सीटें उनके नेतृत्व में जीतने के लिए जा रहे हैं और देवेंद्र यादव की मेहनत को सलाम है। मैं पुनः अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें पूर्ण रूप से ईमानदार और सुलझा हुआ इंसान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया। लगातार विपक्ष उंगली उठा रहे कि इस बार मतलब जैसे कांग्रेस पार्टी अपना झूठे वादे करते हैं, 1 लाख रुपए के बारे में जो बात कहते हैं, जो महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, उसके बारे में सर क्या कहोगे आप? कांग्रेस ने तो सारे वादे पूरे किए हैं भाई साहब। यहाँ पर सुई भी नहीं बनती थी और आज हवाई जहाज बनते हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही गरीब लोगों को पेंशन बांधी थी, मनरेगा कांग्रेस ने शुरू किया था, जो आज भी इन्होंने चला रखा है। और अगर कांग्रेस कहते कि 1 लाख रुपए देगी तो कांग्रेस देगी।
कांग्रेस ने कभी झूठे वादे नहीं किए। सर विपक्ष ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने करा क्या है? सर क्या नहीं किया विपक्ष ने 70 साल में? जहाँ आज हम खड़े हैं यहाँ कोई नहीं आता था, यहाँ 100 रुपये गज जगह नहीं थी, आज यहाँ 1-2 लाख रुपये गज जगह हो रही है। जो कांग्रेस को उन्होंने बोला है, जो आज लोग बोल रहे हैं, उनके बुजुर्गों से पूछो, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, वो क्या वो अंधभक्त थे क्या, पागल थे क्या वो? 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो कुछ उनके लोगों ने, बुजुर्गों ने, हम आपके बुजुर्गों ने तो वोट दिया था उनको, कोई बिना वोट के तो बने नहीं थे वो, कोई तानाशाही तो हुई नहीं थी ना। हर चाचा नेहरू जी का एक कॉलर पकड़, कुर्ता पकड़ के एक औरत ऐसे खींच लाती थी, वो उनसे बोलते थे माता जी कहिए क्या काम। आज आपकी हिम्मत है मोदी जी के पास भी फटक जाओ। अगर सर बाई चांस हमारे कांग्रेस की सरकार जब बनती है, इस बात इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो सर क्या क्या उम्मीद है आपको लोगों की? बताइए। पूरे देश को, पूरा देश बाट जो रहा है कि किसी तरह ये मोदी जी चले जाएं। हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए भैया, बहुत बुरे दिन है ये। अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब मोदी जी जाएंगे। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, पब्लिक का भी है फंडा। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है। सर नमस्कार, क्या कुछ कहने वाले सर आप ये बताइए? मैं आप कह रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जितने भी इस देश में मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, DRDO, BL, NTPC, ONGC, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कांग्रेस ने लगा के दी हैं। आपने कोई BPCL, ONGC, इंडियन ऑयल, BL, जो नाम लो आप, किसने खड़ा किया? ये सारी इंडस्ट्री PSUs कांग्रेस ने खड़ी की है, जो कि हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दे रही है इस देश को, जिसने इस देश को मॉडर्न बनाया। DRDO जो कि डिफेंस के लिए रिसर्च करता है, मिसाइल्स वगैरह बनाता है। इसरो जो कि चंद्रयान वगैरह जो छोड़ता, अगर इसरो नेहरू जी ने नहीं बनाया होता तो ये क्या कर पाते? आज जो चंद्रयान कर रहे हैं, लॉन्च कर पाते? पढ़ाई के जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू ने दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नेहरू जी ने दिया। तो ये एडवांस जो हमारे देश के उच्च एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस एजुकेशन के इंस्टीट्यूट किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। पर विपक्ष तो कहती सर हमने बनाया है। आप मुझे बताइए कौन सा PSU खड़ा किया? ONGC किसने खड़ा किया? BPCL किसने किया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसने किया? HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक नाम बता दीजिए मुझे। ये महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी, किसके राज में आई है? महिंद्रा, होंडा हो गई, ये कब पहले से बनी हुई है ना? ये पहले से बनी हुई है। कब बनी हुई है? बहुत पहले से बनी है, 2014 से पहले बनी है। इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई, कौन सी कंपनी लगाई? बता दो मुझे आप। मैं आपको हज़ारों नाम बता दूंगा कि जो कांग्रेस ने खड़ी की है और जिन्होंने लाखों करोड़ों को रोजगार दिया है, देश को बढ़ाया है, ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट किया है। अब जिस इनका कोई भी एक PSU का नाम बता दीजिए, मैं तो आपको कई PSU के नाम बता दूँ, और कई कंपनी बता दूंगा। फार्मा की कंपनी देख लो, चाहे ऑटो की कंपनी देख लो, चाहे आप सीमेंट की कंपनी देख लो, ये सब पहले की बनी हुई है। कांग्रेस ने सर लोगों को रोजगार दिया है। आप देखो, इनके काल में, इन्हीं का डाटा है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इनके काल में है। इन्हीं का डाटा है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहती है, ठीक है। और मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ 81 करोड़ों को मैं 5 किलो राशन, मतलब 80 करोड़ को गरीब बना दिया। जो 35 करोड़ थे पहले, वो 80 करोड़ हो गए। तो क्या 18 घंटा काम करके इस तरीके से देश को चलाया? वो तो ये कहते हैं 18 घंटे काम करते। सर इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए वो क्या करते हैं हर आदमी। आप भी ये माइक लेके जगह जगह घूम रहे हैं। आपने 14 साल में आप हो गए कि 10 साल में? आप भी तो कांग्रेस के टाइम में ही थे। तो हमें ज़्यादा ना कह के, सबको पता है कि कांग्रेस का साथ सबका विकास, सबका साथ सबका हाथ ही साथ ही। आप काहे से पकड़ रखा है आपने माइक? हाथ से पकड़ रखा ना, हर काम हाथ से ही हो रहा है ना। फिर हाथ ही हालात बदलेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हम किसी की बुराई ना करके अपनी बातें रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आने वाला गठबंधन जिंदाबाद। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज। सर आप कुछ कह रहे थे? यही सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मैं बिलाल अहमद, PCC डेलीगेट, दिल्ली प्रदेश एग्जीक्यूटिव मेंबर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में जिस तरीके से जो हालात हैं, और देश में जो इस वक्त बराबर युवा परेशान है, किसान परेशान है, मध्यम वर्ग का आदमी परेशान है, और ख़ास तौर से जो मीडिया कर्मी वो भी परेशान है। वो स्वतंत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को भी नहीं उठा पा रहा है। आपने देखा होगा लाल किले पे, या फिर जब बृजभूषण साहब जा रहे थे और एक महिला पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछने जा रही थी, तो उन्हें डांटते हुए उन्हें अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, उनकी चोट भी आ गई है। जिस सरकार में जो एक बताया जाता है कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है, स्तंभ है, वो खुद अपने आप को सुरक्षित ना महसूस कर पाए, तो वहाँ पर कैसे देश महफूज रह सकता है? जो इंसान आवाज़ उठाता, जो माध्यम है जिसके ज़रिए से युवाओं की आवाज़ उठाई जाती है, देश में आवाज़ उठाई जाती है, किसानों की आवाज़ उठाई जाती है, युवाओं की, किसानों की, और इस तरीके से जितने भी लोग उनकी आवाज़ उठाए जाते हैं, अगर वही उनको दबा दिया जाए, देश की हालत पूरी तरीके से चुरमुरा जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, स्टूडेंट पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है। आप किसी भी विभाग में जाइए, इन 10 सालों में जितना
देश छोड़कर लोग दूसरी कंट्री में गए हैं, अब तक नहीं गए हैं। इतिहास है, उठा के आप देख लीजिए। इसी तरीके से जितनी महंगाई है आप देख सकते हैं। अभी मोदी जी का बयान आया था कि उन्होंने कि आपके मंगलसूत्र को आप बेच के कहीं दूसरे लोगों को देना चाहते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री को एक मैसेज देना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपको एक ऐसा बयान देना चाहिए जो आप ही ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये दोनों बातों में कहीं ना कहीं वो इख्तलाफ, कहीं ना कहीं तजाद आता है। तो सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके बाद किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या फिर उसके बाद पार्टी के मुखिया हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सबसे पहले देश के मुखिया हैं आप। अगर सर बाई चांस हमारे राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उन्होंने जितनी भी गारंटी ली है उस पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से जो भी गारंटियाँ ली, अभी हमारी सरकार बनी कहाँ, कर्नाटक की बनी, 5 दिन के अंदर जो भी गारंटियाँ थी उसको पूरी की गई है। और इससे पहले भी, चाहे वो नेहरू जी का वक्त रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी जी का वक्त रहा हो, सोनिया गांधी जी का वक्त रहा हो। पार्टी लॉलीपॉप देती है। सर कुछ कह रहे थे आप? कांग्रेस पार्टी लॉलीपॉप देती ही नहीं, और जनता पूरे भारत में। विपक्ष तो कहती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे वादे करती हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? जी ऐसा है, मैं अभी यूपी में चुनाव प्रचार करके आ रहा हूँ। मैं यूपी में माइनॉरिटी कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जनता एकदम खुल के बोल रही है, अब की बार अंतिम संस्कार। पार्टी इस वक्त, हमारी पार्टी पूरे फॉर्म में पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी जा रहे हैं, इसलिए अब वो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, 5 गारंटियां दी है, वो गारंटियां ऐसी है जो समाज को हर तरह से सक्षम करेगी। बेरोजगारी ख़त्म करेगी, लोगों में सबका आमदनी का स्तर बढ़ाएगी, लोगों में सुरक्षा की भावना लाएगी। जिस तरह की हमने जो 5 गारंटियां दी हैं, युवाओं को दी है, श्रमिकों को दी है, महिलाओं को दी है, और किसानों को दी है, नौजवानों को दी है, सबको गारंटी जो दी गई है, ये सारी गारंटियाँ ऐसी हैं जो 100% कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी सरकार में आते ही। और देश में एक नई तरह से नई खुशहाली, जिस तरह से हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति लाई गई, उसी तरह एक नई क्रांति के साथ एक नई सरकार बनेगी, और इन लोगों का अंतिम संस्कार जनता करने जा रही है। हमारे साथ अली भाई जी, कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अली मेहदी, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली कांग्रेस। सर ये बताइए, अभी जैसे कि आज देवेंद्र यादव जी ने शपथ ग्रहण किया, उन्होंने अध्यक्ष बने हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत हर्ष और खुशी का मौका है, क्योंकि हम पहले से चाहते थे कि देवेंद्र यादव जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने, मुझे लगता है जब वो राजस्थान के सेक्रेटरी रहे तब उन्होंने वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम किया। दिल्ली में वो वर्किंग प्रेसिडेंट के तहत भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और सब लोग चाहते थे, आज चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे रिजल्ट्स दिए हैं, जिस तरह कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का काम किया है, आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता खुश हैं। और आपने देखा होगा जो हुजूम था यहाँ पर, वो मुझे लगता है कि शीला दीक्षित जी जब अध्यक्ष 98 में बनी थी, मुझे याद है, तब मैं तो स्कूल में था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पे हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों का एक हुजूम आया था। आज वही मुझे इतिहास दोहराता हुआ दिख रहा है कि जो पब्लिक यहाँ पे आई, लोगों में उत्साह था, कांग्रेस के साथ साथ जो आम जनमानस था वो भी बाहर निकल के आया। उनको लगा कि एक ग्राम पृष्ठभूमि से एक शख्सियत निकल के आई है जो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारी लोकसभा की जो चुनाव आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 7 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात करूं, जहां से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं उसी लोकसभा से आता हूं, मुस्ताबाद मेरी विधानसभा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हम सबसे पहले जीतेंगे दिल्ली में, और 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मैंने सर वहाँ का जो सर्वे किया था, मैंने कन्हैया कुमार का सर्वे जो किया था, उन्होंने ये बोला था कि इस बार हम जो बीजेपी के जो मनोज तिवारी जी हैं, जैसे उन्होंने पिछली बार उन्होंने जो वादे किए थे, इस बार उन्होंने वादा कुछ पूरा नहीं किया, इस बार हम जो कन्हैया जी को जिताएंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अब आपने ये मेरी बात पर स्टैंप लगा दिया। अब आप पत्रकार हैं, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, आपके पास फीडबैक आ रहा है इस बात का, तो मैं तो इस बात के लिए पहले ही आपको बोल रहा हूँ कि कन्हैया कुमार जी वाली सीट, नॉर्थ ईस्ट की सीट, हम लोग सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और मैं ये आश्वासन देता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा, उन 10 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा वहाँ से। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान, हर एक के घर पे जाके उसे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के अंदर जब हम जाते हैं तो भाजपा के लिए जो गुस्सा फूटता है, उससे ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भाजपा का जो किला है वो ढहने वाला है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि मेरे नेता राहुल गांधी
इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में देश चले ताकि देश की उन्नति हो, सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़े। भाई अली बेदी जिंदाबाद। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त अली बेदी जी ने हमारे साथ बात करी, उन्होंने लगातार विपक्ष पर उंगली उठाई और जैसे कि आप इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। सर मान लो अगर हमारी सरकार बन जाती है तो रोजगार के ऊपर आप क्या कहोगे सर? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार तो आज आप देख रहे हैं कि युवा कितना परेशान है। युवाओं को मजबूर हो गए युवा सड़क पे आके एजिटेशन करने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को भाजपा के लोग गलत बात फैला के, उनके ओनर्स जो मिले हुए हैं यूनिवर्सिटी के भाजपा के साथ, उनको कांग्रेस के ऑफिस के बाहर लाके आप प्रदर्शन कराते, उन बेचारों को पता भी नहीं है इस देश के फ्यूचर को नरेंद्र मोदी जी ने गड्ढे में डाल दिया। और आने वाले समय में युवाओं की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, वंचित की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उसकी पूर्ति सरकार बनने के बाद की जाएगी। कांग्रेस की गारंटी इस वक्त हमेशा वो रोजगार की बात करते हैं। और मेरे साथ कैमरामैन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर जी। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा